औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोगों के साथ ऐसे हादसात हो जाते हैं कि उन्होंने जो कोशिशें की हुई होती हैं, मेहनत की हुई होती है रूहानियत के इस सफ़र में, और उन्हें जो रूहानी सलाहियत हासिल होती है, रूहानी ताकत हासिल होती है, या वो जो भी रूहानियत से काम ले रहे होते हैं, उस एनर्जी को कोई ऐसा इंसान जो अपने इल्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और मखलूक़ खुदा को तकलीफ़ देता है। तो कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो हसद की बिना पर या दुश्मनी की बिना पर या किसी भी वजह से किसी भी सामने वाले इंसान के पास अगर रूहानी ताकत है तो उसे छीनने की कोशिश करते हैं, उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या उसे सल्ब करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि अगर इंसान हक़ पर चल रहा है और रूहानियत के कायदे कानून पर अमल कर रहा है, तो कोई ऐसी गलती नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसकी रूहानियत कमज़ोर पड़ जाती है, और उस इंसान के जो मुर्शिद हैं या उनके जो रूहानी उस्ताद हैं या उनके जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, अगर वो कामिल हैं, साहिब रियाज़त हैं और उन्होंने निगाह रखी हुई है, तो ऐसे इंसान को सल्ब करना इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी को ये महसूस हो रहा है कि उसकी स्पिरिचुअलिटी में कमी आ रही है, या किसी इंसान ने हसद में आकर या दुश्मनी में आकर उसके इल्म को सल्ब करने की कोशिश की है या उनको डैमेज करने की कोशिश की है, और अगर किसी के साथ ऐसा हो भी गया है किसी भी वजह से, तो अपनी खोई हुई एनर्जीज़ को, अपनी खोई हुई स्पिरिचुअल पावर्स को आप कैसे दोबारा अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकते हैं, या जो कुछ भी आपका सल्ब हो गया उसे वापस आप कैसे ला सकते हैं, उसके तरीक़ेकार मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ऐसे तरीक़ेकार बताऊँगा जो करना आसान है, इंतहाई पावरफुल हैं, और अगर किसी ने कोई ऐसा गलत काम आपके साथ कर दिया है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हक़ पर हुए, अगर आप सच पर हुए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा, आपकी रूहानियत में भी इज़ाफ़ा होगा कि किसी ने आपकी ही एनर्जीज़ को अपनी तरफ कर लिया है, तो एनर्जीज़ आपको वापस मिलना शुरू हो जाएँगी। आपकी ताकत दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपने बहुत सारी वीडियोज़ को देखा होगा, बहुत सारे तरीकों को पढ़ा होगा कि अगर किसी को सल्ब कर लिया जाए तो फिर कौन-कौन से तरीक़ों-कार पर अमल किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मुश्किल में हैं, और जब उन्होंने उन तरीकों पर अमल किया तो उन्हें फ़ायदा ना हुआ। उसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं, जिन्हें समझना और जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी किसी इंसान को सल्ब किया जाता है या जब भी कोई इंसान सल्ब होता है या उसकी स्पिरिचुअलिटी कमज़ोर पड़ती है, तो उसके पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, और हर इंसान के साथ मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। अक्सर और बेशतर मैंने लोगों को देखा है कि नावाक़फ़ियत की वजह से, लाइल्मी की वजह से वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल पावर डाउन हो जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी डाउन हो जाती है, रूहानी ताकत उनकी कमज़ोर पड़ जाती है, और इस दरमियान में उनसे जो दुश्मनी रखता है इंसान, या जो नहीं चाहता कि वो रूहानी तौर पर तरक्की करें, या वो हसद की बिना पर जब अपने इल्म का नाजायज़ इस्तेमाल करता है सामने वाला, और इस इंसान को जिसकी मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सल्ब करने की कोशिश करता है, तो उसे आसानी के साथ अपने इस गलत काम में कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। जो हकीकत में कामयाबी नहीं होती, वो अपने लिए खुद मुश्किल पैदा कर रहा होता है, क्योंकि काम गलत कर रहा होता है ना, गलत काम का गलत अंजाम होता है। ये बात याद रखिएगा। तो हमने कोई ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है जिन गलतियों से हमें हमारे बुज़ुर्गों ने रोका है। चंद एक बातें बता रहा हूँ, फिर जैसे मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो बहुत शुमार बातें उनको बताता हूँ मैं कि हमने वो कौन-कौन से काम करने हैं, जिन कामों को करने की वजह से हमें कोई भी सल्ब नहीं कर पाएगा। जब हम तरीकों पर चलेंगे, दुरुस्त तरीकों पर चलेंगे, बुज़ुर्गों की बताई हुई तालीमात पर चलेंगे, या जिन लोगों ने स्पिरिचुअल पावर्स को हासिल किया है, अहले इल्म हज़रात हैं, अहले रूहानियत हैं, जब हम उनके तौर तरीकों को समझेंगे, उनकी तालीमात हमारे पास होगी, तो फिर हमें सल्ब करना इतना आसान नहीं होगा। जो सल्ब करने की कोशिश करेगा, वो खुद तबाह व बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो लोग तालीम व तरबियत हासिल नहीं कर पाते, और जो लोग इस हवाले से एजुकेशन को हासिल नहीं कर पाते, जो कि दर्जा ब दर्जा दी जाती है, जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जहाँ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वहाँ हसद करने वाले लोग भी हैं। जहाँ आपकी तारीफ़ करने वाले और आपको मोटिवेट करने वाले लोग हैं, वहाँ आपके खिलाफ बातें करने वाले और आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। किसके दिल में क्या चल रहा है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है।
लेकिन अपनी हिफाजत का सामान करना ज़रूरी होता है। तो हम वो एजुकेशन देते हैं शुरू से आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आगे जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं वो तरीक़ेकार बता रहा हूँ जिन तरीक़ेकार पे अमल करने के बाद आपकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ेगी, आपकी रूहानी एनर्जी भी बढ़ेगी, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बढ़ेगी। और अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया है कि आपकी एनर्जीज़ को उसने अपनी तरफ कर लिया है, तो वापस आना शुरू हो जाएँगी आपके पास। इस एक अमल के बेशुमार फ़ायदे मिलेंगे, आपका मकसद भी हल हो जाएगा और बेशुमार फ़ायदे भी आप उठा पाएँगे। इसमें सबसे पहले आपको 7 दिन का अमल करना होगा। इन 7 दिनों में आपने क्या-क्या करना होगा उसे नोट कर लें। सबसे पहले जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये 7 दिन की चीज़ें हैं। 7 डेज़ आपने इन तमाम चीज़ों पर अमल करना है। सबसे पहली चीज़ कि दिन में किसी भी वक़्त जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएँ तो आपने थोड़ी-सी खुशबू लगा लेनी है। अगर बख़ूर है तो बख़ूर जला लेना है, लुबान है तो लुबान जला लेना है, वरना कम से कम खुशबू लगानी है। और उसके बाद फिर आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद सूरह अलम नशरा को सिर्फ़ 3 दफ़ा पढ़ना है। 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने 15 से 20 मिनट का मुराक़बा करना है। तो मेडिटेशन कैसे करनी है, मुराक़बा कैसे करना है वो आप जानते होंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको मेडिटेशन बता रहा हूँ, इस मेडिटेशन को जिस तरह से बता रहा हूँ, इस मुराक़बे को जिस तरह से बता रहा हूँ, उसी तरह से करना है आपने। और बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर करना है। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, सबसे पहले अपने आप को पुरसकून करना है। आपने अपनी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को उस दर्जे पर लेकर आना है, जहाँ से मेडिटेशन शुरू की जाती है। अगर आप नहीं जानते, तो मेरी वीडियोज़ देखिएगा मेडिटेशंस की, उसमें आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जान पाएँगे। मज़ीद और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, अपलोड होने वाली हैं। फिर आपने एक ही तसव्वुर कायम करना है और तसव्वुर आपने ये करना है, जिस इंसान ने भी मुझे इस मेडिटेशन की इजाज़त दी है, उस इंसान से पॉज़िटिव वाइब्रेशंस, पॉज़िटिव एनर्जीज़ मेरी जानिब आ रही हैं और मुझ में समा रही हैं। मेरी रूहानी ताकत में इज़ाफ़ा हो रहा है, मेरी पॉज़िटिव वाइब्रेशंस में इज़ाफ़ा हो रहा है, मेरे साथ जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी रिमूव हो रही है और मेरी रूहानी ताकत बहाल हो रही है। बस, ये तसव्वुर आपने रखना है। इस मुराक़बे को करें, 7 दिन तक तो आपने लाज़मी करना है। सेकंड चीज़, इन्हीं 7 दिनों के दरमियान में किसी भी साहिबे मज़ार बुज़ुर्ग मज़ार पर आपने हाज़िरी देनी है, कम से कम 2 से 3 मरतबा। आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाके फ़ातिहा पढ़नी है, इसाले सवाब करना है, अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। तीसरी चीज़, इन्हीं 7 दिनों के दौरान में किसी ऐसे इंसान की मदद करें, ज़्यादा लोग ही कर सकें तो सबसे बेस्ट है। जो परेशान हाल हो, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। चौथी चीज़, थोड़ी-सी मिठाई ले लें या घर में मीठा बना लें और आप जिस अमल के आमिल हैं, आप जो भी अमल पढ़ते हैं या जिस अमल से भी आपको पॉज़िटिव वाइब्रेशन या पॉज़िटिव एनर्जीज़ मिली हैं, उस अमल के जो मौकिलात हैं, उनको बिलख़ुसूस जो भी आप इसारे सवाब करें या फ़ातिहा करेंगे, उसका बिलख़ुसूस सवाब उन मौकिलात तक पहुँचाएँ। ये भी एक दिन छोड़कर एक दिन करेंगे, इस तरह से इसारे सवाब का एहतमाम करेंगे और वो जो मीठी चीज़ है ना, उसे आप तक़सीम करवा देंगे। ये काम हो गया। ये सारे काम आपने 7 दिन तक करने हैं। जब 7 दिन हो जाएँ तो 8वें दिन से जो कुछ बता रहा हूँ उसे पढ़ना शुरू करिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन आपकी जारी रहेगी, रोज़ाना आप मेडिटेशन करते रहेंगे और जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे आप 21 डेज़ तक पढ़ते रहेंगे। आपने सबसे पहले अपना बदनी हिसार करना है। हिसार करने के बाद अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद 3 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है, 3 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है और 3 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने ऐसा हाथ अपने सीने पे रख लेना है और सीने पे रखने के बाद जो कुछ मैं पढ़ने का बताऊँगा वो आपने पढ़ना है। और आपने ये नियत रखनी है कि जो भी मेरी एनर्जीज़ थी, जो चली गई हैं वो वापस आ रही हैं। बस सिंपल। इस ध्यान के साथ आपने सीने पे हाथ रख के पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पढ़ना है या बासितो या लतीफ़ो या नूरो, या बासितो या लतीफ़ो या नूरो। 111 मरतबा आपने पढ़ना है। बिल्कुल महव होके पढ़ना है, इस तरह से सीने पर हाथ रख के पढ़ना है। उसके बाद जब आप पढ़ लें तो फिर दुरूद पाक पढ़ें, उसको अपने सीने के मुकाम पर दम करें, खुद पर दम करें और अपने मकसद के लिए दुआ करें। 21 डेज़ तक आप ये करते रहेंगे। अपना पूरा फ़ोकस, अपनी पूरी एनर्जी आपने इस बात पे लगानी है कि जो भी पॉज़िटिव वाइब्रेशंस आपके पास से चली गई हैं, वो वापस आ रही हैं। और जब 21 दिन कंप्लीट हो जाए, दोबारा से फ़ातिहा दे दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप जिस मकसद के लिए करेंगे, उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी।
اس کے علاوہ بے شمار ایسے طریقے بزرگوں سے مجھ تک پہنچے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کسی انسان کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے کہ اس کی طاقت کو اس سے چھین لیا جائے تو وہ واپس کیسے لاتے ہیں، بے شمار طریقے مجھے پتہ ہیں۔ لیکن پرسن ٹو پرسن جو ہے نا، سب کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں، تو پرسن ٹو پرسن تمام سچویشنز کو دیکھتے ہوئے بھی میں بتاتا ہوں لوگوں کو۔ یہ وہ طریقہ میں نے بتایا ہے جو ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے، اور وہ باتیں بتائی ہیں جن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جو کچھ میں نے بتایا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔